हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लाए हैं और एकदम नई वैकेंसी जो कि पूरी परमानेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुल पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कुल पदों की संख्या इसमें 6000 से भी ज़्यादा है और ये वैकेंसी पूरी की पूरी परमानेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो हैं, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में पूरी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के इन तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा गया है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो और यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या इस वैकेंसी को ऑल इंडिया कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। अब ये जो है कलकत्ता में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैकेंसी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड। तो ये वैकेंसी जो है वो पूरी स्टाफ नर्स के लिए ये वैकेंसी है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी कि स्टाफ नर्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन of application will be allowed on the website www.wbhrb.in। यानी कि अगर आपको इस वैकेंसी को भरना है तो आप इस वेबसाइट पर जाके इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप पूरा इस डिटेल को देख ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो है 17 मार्च 2021 से लेके 26 मार्च 2021, वो भी 8 बजे रात से पहले। यानी कि 26 मार्च को लास्ट डेट है, 8 बजे रात तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये पोस्ट जो है मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको कि ये पोस्ट परमानेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट आर टेम्पोरेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट। यानी कि ये टेम्पोरेरी तो हो सकती है लेकिन ये परमानेंट भी है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है ए कैंडिडेट शुड वेरीफाई फ्रॉम द नोटिफाइड रूल्स दैट ही सी इज एलिजिबल। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि मेल या फीमेल जो कि एलिजिबल हो, उसमें सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, द रिक्रूटमेंट विल बी मेड बाई सिलेक्शन but where a large number of applications are received as a result of advertisement, the board may for the purpose of short listing hold a, यहाँ पे लिखा गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यानी कि अगर ज्यादा कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसके बाद जो है एग्जाम कराई जाएगी, तब जाके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसी के आधार पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या सैलरी होने वाली है, ये हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल ऑफ पे, बेसिक पे 29,800 रुपए विथ हायर इनिशियल एट एंट्री पॉइंट इन पे मैट्रिक्स लेवल 9 ऑफ WBSRO पे रूल्स, अदर अलाउंसेज आर एडमिसिबल एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। यानी कि आपकी जो सैलरी होने वाली है स्टाफ नर्स की वो 29,800 रुपए। यानी कि ये जो सैलरी है मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट वाली सैलरी दी जा रही है यहाँ पे, और ये जो जॉब है ये पूरी की पूरी परमानेंट है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट और किस कास्ट के कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बात की जाए जीएनएम वाले कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम किया है तो अनरिजर्व के लिए 1108, वो भी फीमेल के लिए, मेल के लिए 124, एससी के लिए 1255 और मेल के लिए 140, एसटी के लिए 363 और मेल के लिए 40, ओबीसी के लिए 668 और मेल के लिए 74, ऐसे फीमेल में ओबीसी के लिए 170 और मेल के लिए 18, ऐसे पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 13 और मेल के लिए 1 सीट खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 633, एससी के लिए 711, एसटी के लिए 206, ओबीसी के लिए 378, ओबीसी के लिए 96, पीडब्ल्यूडी के लिए 8। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग के लिए 30, 40, 12, 21, 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं
कुल मिला के जो पद खाली है वो देख सकते हैं यहाँ पर 6114, जो कि मैंने बताया था 6000 से ज़्यादा पद इसमें वैकेंसी खाली है। तो यानी कि 6114 वैकेंसी इस वेस्ट बंगाल में आपकी स्टाफ नर्स के लिए खाली है। तो आप जो भी कैंडिडेट जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अगर क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स पास्ड फ्रॉम एनी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि आप जो है अगर किसी भी इंडिया के किसी भी ऑथोराइज रिकॉग्नाइज जो भी नर्सिंग कॉलेज है वहां से अगर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है देख सकते हैं। अब जानेंगे कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली वेस्ट बंगाल के ही कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग किया है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में और क्या मांग रहा है देख सकते हैं आप। नॉलेज ऑफ बंगाली नेपाली स्पोकन एंड रिटन, यानी कि आपके पास बंगाली और नेपाली जो भी आपका लैंग्वेज है वो आपको बोलना आना चाहिए और रिटन भी आना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही ये वैकेंसी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटो सिग्नेचर माध्यमिक सेकेंडरी एडमिट फॉर एज प्रूफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल स्कैंड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, वही अपना सारा प्रूफ डॉक्यूमेंट जो भी है वो वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बातें लिखी गई है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, देखते हैं आप एज की अगर बात की जाए कि क्या क्या एज लिमिट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और ना ही 39 ईयर से ज़्यादा यानी 39 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए आपकी। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। अगर इस फॉर्म को भरने की जो फी लग रही है वो क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी अमाउंटिंग 160 रुपये 160 रुपीज़ ओनली थ्रू बैंक पार्टिसिपेट इन द GRPS गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एट गवर्नमेंट रिसिप्ट हेड ऑफ अकाउंट। यानी कि आपका जो है जो फी लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए वो 160 रुपये लग रहा है। आप अकाउंट में जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या है इसमें आप क्या कर सकते हैं जमा करके आप इसका मनी ऑर्डर चेक बैंक ड्राफ्ट बनवा के आप इसको क्या कर सकते हैं आप इसको सबमिट कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो था ये सिर्फ जनरल ओबीसी के लिए था, लेकिन नो एप्लीकेशन शैल बी कंसाइडर्ड अनलेस यहाँ पे देख सकते हैं कंपेंड बाय द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फी एक्सेप्टिंग कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी। यानी कि जो SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं या फिर EWS वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये जो है वेस्ट बंगाल की जो ये फॉर्म है ये एकदम बिल्कुल भी फ्री है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल टू एनी ओबीसी कैंडिडेट, यानी कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये छूट नहीं है, यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी दोनों ही कैंडिडेट दोनों ही कास्ट वाले कैंडिडेट जो है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए फी 160 रुपये लगेगा ही लगेगा। लेकिन SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल भी मुफ्त है, यानी कि फ्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। तो ये आप देख सकते हैं आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया है पार्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो एक कैंडिडेट क्लेमिंग टू बी SC/ST OBC मस्ट हैव सर्टिफिकेट इन सपोर्ट हिज आर क्लेम फ्रॉम ए कंप्लीटेंट अथॉरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल स्पेसिफाइड बिलो आइडेंटिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर SC/ST या फिर OBC कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को यहाँ पे बताई गई है। फिर यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है नो क्लेम फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ SC/ST OBC ए पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि जो भी SC/ST OBC वाले कैंडिडेट है उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर उनके पास नहीं है तो वो एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। फिर यहाँ पे लिखा गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फिजिकली हैंडीकैप्ड 40% अबव मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि डिसेबल है फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है।
उसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखी गई है, यहां पे देख सकते हैं, ए कैंडिडेट शुड नोट दैट हिज हर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इंटरव्यू शैल बी, यहां पे देख सकते हैं, डीम्ड प्रोविजनल सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ हिज एलिजिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट इफ at any stage even after issue of a later appointment candidate is found ineligible for admission to this examination his or candidate shall be cancelled without further reference to him or, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा ये फॉर्म। और साथ में ये भी बताई गई कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से आपका इस फॉर्म का सिलेक्शन होगा, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, 2 कॉपीज हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आपके पास जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करोगे तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का 2 कॉपी अपने पास ही सबमिट करोगे, इस फॉर्म को भरने के साथ ही उसको सबमिट भी करोगे, ये बातें यहाँ पे बताई गई। यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसका 2 कॉपी भी करवा लेना आप, ये बात बताई गई है। फिर आप देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम 40 नंबर जो लोग पास्ट यानी कि जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग से पास्ड है ऐसे कैंडिडेट 40 मैक्सिमम 40 नंबर उससे उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। फिर 20 नंबर जो 51 से 55 मार्क्स लाए हैं उनके लिए 20 नंबर। उसके बाद अगर बात की जाए वर्क एक्सपीरियंस पे आपको 25 नंबर मिलेगा और इंटरव्यू में आपको 15 नंबर मिलेगा, यानी कि आपका कुल एग्जाम जो होगा वो 100 नंबर का किया जाएगा। तो एग्जाम के माध्यम से ही आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 6000 से ज़्यादा पद इसमें खाली है, तो आप इसको अप्लाई जरूर ही करें क्योंकि इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 30,000 करीब 29,800 रुपए, तो ये बहुत ही बड़ी रकम है जीएनएम स्टाफ नर्सों के लिए जिन्होंने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया है। तो यही था आज का सबसे बड़ा वैकेंसी जो कि 6000 प्लस था। तो ऐसे ही छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट और नई नई वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पे मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, जहां से आप डाउनलोड करके सारी जानकारी आप अच्छे से ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।